तो वो है रूहानी जंग। रूहानी जंग याद रखिए, जैसे मैंने कल थोड़ा सा आज उसको शुरू करने के लिए 5 मिनट में आपको बताया था। एक बात अपने पल्ले बांध लें, जो मसीह लोग हैं, जो खुदावंद यीशु के चुने हुए हैं, जिन्हें खुदावंद यीशु ने अपना खून देकर खरीदा हुआ है और जिनके अंदर रूह कुद्दस बसता है, वो जिस्मानी नहीं है बल्कि क्या है? रूहानी है। तो आज जो रूहानी जंग है, उसके लिए, उसके बारे में हम सीखेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप रूहानी जंग में नहीं, अगर आप जंग की हालत में नहीं है, तो आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। जंग का कानून है, और जंग क्या काम करती है? जंग तब्दीली लेकर आती है। जंग क्या करती है? और याद रखिए, जब आप रूहानी जंग सीखते हैं तो आप एक फतहमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। बगैर रूहानी जंग सीखे आप कभी भी फतहमंद जिंदगी गुजार नहीं सकते। अगर आप कहें मेरे पास इल्म है, क्योंकि आजकल इल्म हासिल करना मेरे नजर में मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट ने दिमाग खराब कर देते हैं। आप कोई भी पढ़ा लिखा है, इंटरनेट उसे इस्तेमाल करना आता है, अपनी मर्जी के मुताबिक वो सारा मवाद इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं हमारे पास जो सबसे बड़ा इंटरनेट है वो खुदा का कलाम है। ये मवाद मिलता है, और जहां से हम जिंदगी को गुजारने के असूल सीख सकते हैं, और रूहानी जंग लड़ने के क्या सीख सकते हैं? तरीके, असूल सीख सकते हैं। तो एक आयत जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8 बाब और उसकी 8 आयत। कल इसी आयत को मेरे ख्याल में मैंने कोट किया था, और आज यहीं से इसको मैं दोबारा जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूं। जरा पढ़ दीजिएगा फातिह साहब। 8वीं 9वीं जी, 8 जहां से मर्जी। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए हिकमत, दनाई, फहम और बरकत का सबब। खुदा के कलाम में जो आयत पढ़ी गई, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो जी? रूहानी हो। वजह क्या है? कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जिसने रूह कुद्दस को पाया हुआ है, वो अपने पल्ले ये बात बांध ले कि वो जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। और याद रखिए, रूहानी जब एक शख्स बन जाता है तो रूहानी दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला काम है उसको कुछ कुव्वतों से जंग लड़ना पड़ती है। यानी जब आप
रूल कुद्दस को पा लेते हैं, रूल कुद्दस आपकी जिंदगी में आ जाता है, आप रूहानी दुनिया में पैदा हो जाते हैं। जैसे जिस्मानी तौर पर हम जब जिस्म लेते हैं, पैदा होते हैं, तो हम एक बदनी जो दुनिया है उसमें हम उतर आते हैं। आमीन। इसी तरह जब आप, क्योंकि बॉर्न अगेन का मतलब बॉर्न अगेन जो है इसका मतलब है दोबारा पैदा होना। दोबारा क्या होना? यानी आप जब नई पैदाइश हासिल करते हैं तो नई पैदाइश आप जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर हासिल करते हैं, और आप फिर जिस्मानी नहीं रहते बल्कि क्या बन जाते हैं? और रूहानी दुनिया में पैदा होते हैं। किसमें? रूहानी दुनिया में। और सुनिएगा, अब रूहानी दुनिया में जब पैदा होते हैं तो इसका मतलब है पैदा होने के बाद ग्रो करना जरूरी है। आमीन। यानी जब बंदा बच्चा एक पैदा होता है तो अगर वो बढ़ता नहीं है तो माँ बाप को क्या लग जाती है जी? फिक्र लग जाती है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। और हाँ जी, हाँ जी, इसका इलाज करवाएं, उसको विटामिन या जो भी है मिनरल्स वो देते हैं ताकि इसका कद बढ़े, ये सेहतमंद तंदुरुस्त हो। अच्छा, अब जब आप रूहानी दुनिया में पैदा होते हैं, रूहानी दुनिया में पैदा होने के बाद आपको बढ़ने की क्या होती है? जरूरत होती है, लेकिन अक्सर हम वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और हमारा कद बौने का बौना रहता है, जो छोटा सा रहता है। लेकिन यह मैं आपको एक बड़ी खास बात बताना चाहता हूं। अब रूहानी जंग लड़ने के लिए आपके कद का बड़ा होना क्या है जी? क्योंकि आपकी लड़ाई गुआंढी जो पड़ोसी है, आपका नेबर है, उसके साथ नहीं है, बल्कि आपकी लड़ाई किसके साथ है बादल साहब? शरारत की जो आसमानी मकामों में क्या करती हैं, जरा गौर कीजिएगा। अब इसका मतलब है कि उनके साथ लड़ने के लिए आपको बड़ा होना, आपको सेहतमंद होना, आपको तंदुरुस्त होना। लेकिन हमारा तो मुंह बना होता है, हम तंदुरुस्त नहीं। बाजार लगता है बड़े अच्छे हैं, बाजार लगता है चर्च जाते हैं, बाजार लगता है दुआ करते हैं, बाजार लगता है क्या कहना चाहिए हम रोजा रखते हैं, लेकिन हम तंदुरुस्त नहीं है। रूहानी जंग के लिए करने के लिए पहली बात है आपका सेहतमंद होना क्या है? जरूरी है। आमीन। उसके बाद तंदुरुस्त होने, सेहतमंद होने के बाद इतने फौजी बैठे ने, हाँ जो फौज च भर्ती करते हैं पहले इन्हों का टैसट होंगे, वो फिजिकली तौर पर ठीक है। हाँ जी, क्या जी? टेस्ट होते हैं। अच्छा, अब रूहानी जंग के लिए आपका रूहानी तौर पर सेहतमंद होना क्या है? जरूरी है। सेहतमंद होने के लिए आपको खुदा का कलाम नोश करना क्या है? जरूरी है। सेहतमंद होने के लिए आपको खुदा के कलाम की चुगाली करना, उसको अपने अंदर हजम करना क्या है? जरूरी है। क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को हजम कर लेते हैं तो खुदा के कलाम की ये अफादियत है, ये कुव्वत है, वो आपको कमजोर रहने नहीं देता बल्कि जोरावर बनाता है। और जोरावर इसलिए बनाता है क्योंकि खुदा जानता है क्या करना है इसने। जोरावर पता क्यों बनाता है? घर में बैठने के लिए नहीं, आपको जंग करने के लिए। आमीन। क्योंकि आप रूहानी तौर पर पैदा हो चुके हैं, आप उस दुनिया में पैदा हो चुके हैं जिसमें रहकर आपने सेहतमंद तंदुरुस्त होकर उन आसमानी कुव्वतों के साथ जंग लड़नी है। और पता क्यों मैं आपको बात बताना चाहता हूं? आपकी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स हैं, पता की वजह क्या है? आप पैदा हो चुके हैं लेकिन तंदुरुस्त, सेहतमंद और लड़ने के काबिल नहीं। घरों में लड़ाई है जनाब, पूरी नहीं पैंदी, घर में शादमानी नहीं है, खुशी नहीं है, घर में क्या कर बरकतें नहीं है, मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत नहीं है, बच्चों में क्या कर आपस में मोहब्बत नहीं है। कलीसियाएं बजाय बढ़ने के
उनका म्यार जो है वो ऊपर जाने के, उनका लेवल जो है वो क्या होता जाता है। वजह है अब पैदा हो गए हैं, लेकिन पैदा होने के बाद अगला अमल सेहत और तंदुरुस्ती का बड़े होने का है, और बड़ा होने के बाद जंग लड़ने का है। एक कमजोर पर्सन, एक कमजोर शख्स जो है वो याद रखिए जंग लड़े नहीं सकता। अब जंग लड़ने के लिए आपको पहली तो बात है, आपका जो फिटनेस है वो ठीक होनी चाहिए। आमीन। आपको तंदुरुस्त, यहां तक के वो तो कद की भी मेजरमेंट करते हैं, 5 फुट वाला तो लेंदे नहीं के। तो खुदा ओ खुदा है जिदी हिकमत अदराक तो बाहर 4 फुट वाले नु किवें ले लेगा। जिसने कभी आधा घंटा दुआ भी नहीं की, नींद आ जाती है जनाब, कलाम सुनते नहीं पता छूते हैं। ठीक है, अब पता ही नहीं है जनाब, कभी हमने कभी मेरे घुटनों पे निशान भी नहीं पड़े हुए कि मैंने क्या कहना चाहिए, कभी खुदा की हुजूरी में दुआ की है। खुदा का एक बड़ा अच्छा खादम, बड़ा ममसूख गुजरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग एक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो देखने गए उसके कमरे को, और जब वो कमरे में, वो तकरीबन एक डेलीगेशन की सूरत में गए, अब उसके कमरे में जब फिर रहे थे तो एक जगह पे जब वो गए उनको ऐसे लगा जैसे बिजली का झटका लगा। वो सो रही है, पता नहीं क्या हो गया, परेशान हो गए, ये क्या हुआ। ऐसे नीचे देखा बेड के साथ कारपेट उड़ा हुआ था और 2 जनाब घुटनों के निशान थे। कारपेट उड़ गया। कारपेट क्या हो गया था? उड़ गया था। वजह क्या है? क्योंकि वहां पर वो खुदा का खादम बैठकर घंटों खुदा की हजूरी में क्या करता था? गुजारता था। और याद रखिए, मौजूदात ऐसे नहीं होते। मौजूदात के लिए आपको फाइटर बनना पड़ता है। आपको बुद्रुओं को निकालने के लिए, बुद्रुओं पर कमांड करने के लिए आपको वॉरियर जंगजू बनना पड़ता है, और जंगजू बनने के लिए आपको सेहतमंद बनना पड़ता है, और सेहतमंद बनने के लिए आपको खुदा के कलाम को अंदर रखकर उस पर अमल करना पड़ता है। और जब आप अमल करते हैं फिर आपकी अपनी नहीं बल्कि खुदा की जिंदगी आपकी अपनी मर्जी नहीं होती, आपकी अपनी मर्जी नहीं होती बल्कि खुदा की मर्जी आपके अंदर पूरी हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। आई एम द वॉरियर। मैं क्यों क्या हूं जी? क्योंकि जिसने मुझे भेजा है कमांड देकर, जिसने मुझे भेजा है लड़ाई करने के लिए, जिसने मुझे भेजा है जंग करने के लिए, बेशक मुझे बच्चे याद आते हैं, बेशक मुझे फैमिली याद आती है, बेशक मुझे अच्छाई नजर आती है, बेशक मुझे वो वक्त जो गुजरा हुआ है जिसमें बड़ी खूबसूरती है वो नजर आता है, लेकिन मैं उस खूबसूरती को, अपने बच्चों को, अपनी पूरी आरामों आसाइश को उस मर्जी के लिए रद्द करता हूं जो तेरी मेरे लिए है। आमीन। और सुनिए, आपके लिए खुदावंद की मर्जी है कि आप जिंदगी पाए बल्कि कसरत की पाए। और याद रखिए, उस कसरत की जिंदगी को छीनने के लिए आपको रूहानी जंगजू बनना पड़ता है। ऐसे आप उस कसरत की जिंदगी को पाने के लिए आपको एक वॉरियर बनना पड़ता है। और वॉरियर बनने के लिए मैंने कहा आपको अपने अंदर कलाम को लेना पड़ता है। हालेलुया। कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। फिर आपको तो पता नहीं चलता, आपकी सारी ये जो मेंटेलिटी है, आपकी सोचें हैं, आपके ख्याल आते हैं, आपका इज्जत नफ्स जो है वो जनाब खत्म हो जाता है। आमीन। तो आगे चलेंगे। अब एक जंगजू जो है बन गए जी जंगजू, क्योंकि मैं रूहानी जंग पढ़ा रहा हूं, तो अब मैंने जंग की तरफ जाना है। अब सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए, अब जुबान हो गए, मेरा टेस्ट हो गया। आमीन। और जब टेस्ट होता है ना, टेस्ट के बाद पहली बात, मेरा यीशु मुझे अपने गले से लगा देता। हालेलुया। अब तू काबिल है कि तुझे
तुझे यूनिफॉर्म पहनाई जाए, अब तू काबिल है कि तुझ पर ये बैज लगाए जाए, अब तू काबिल है कि तुझे तलवार दी जाए, अब तू काबिल है कि तुझे वो लड़ाई करने के क्या दिए जाए, हथियार दिए जाए, जिसके साथ तू इब्लीस के कलों को क्या कर देगा, गा देगा। वो मामूली हथियार नहीं होते, लेकिन उनको पाने के लिए हमें पहले उस काबिल क्या करना पड़ेगा। हमें अब आगे चलते हैं जी। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो, वशत के खुदा का रूह तुम्हें क्या है। अब मैंने कहा कि अब जब रूहानी बन गए हैं, खुदा का रूह बच गया है, तो हम कौन सी दुनिया में पैदा हो चुके हैं जी। अब हमारी ग्रोथ हुई, अब वहां से फाइट, जब मुझे चुना गया हमें, तो मेरी लड़ाई शुरू हो जाती है। आप में से जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ये ना समझें कि आप ऐसे ही हैं। आप यीशु के चुने हुए लोग, उसके खून के खरीदे हुए लोग, आम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बल्कि एक फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए, और फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको मैंने कहा जंग लड़ना पड़ेगा। हमें क्या लफ्ज़ है, मैंने क्या कहा, नहीं पहले क्या कहा, फतेहमंद। क्या फतह कब मिलती है, when you have battled, जब आप जंग लड़ते हैं, जब आप जंग लड़ चुके होते हैं। बगैर जंग लड़ने के आप फतह पा नहीं सकते। रूहानी जंग लड़ने के बगैर आप फतेहमंद जिंदगी एक विक्टोरियस लाइफ जो है आप गुजार नहीं सकते। एक फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको रूहानी जंग लड़ना, और पता क्या, रूहानी जंग के लिए जैसे मैंने नाम क्या है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, अपने आप को मारना, अपने आप को, अपनी जो लस्ट है, जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, जिसके अंदर अभी तक जिस्मानी ख्वाहिशात मौजूद हैं, जिसके अंदर अभी तक, याद रखिए, जिस्म की ख्वाहिशें मौजूद हैं, वो नई पैदाइश हासिल उसने नहीं, ना वो जंग लड़ने के काबिल है, ना वो लड़ सकता है। क्योंकि आपके जब लड़ाई शुरू हो जाती है, तैयारी फेर होंगी कि पहले, हाँ जी, बेवकूफ यक से उधरों जनाब भाई बोल ही रहे हैं, ठीक है, तो वो बेवकूफ शख्स है, उधर यूनिफॉर्म पावे, उधर बाहर थाड़ा होंगी हो, तो जनाब अंदर यूनिफॉर्म पाता ऐसे। पहले तैयार होना है, पहले क्या होना है, उसके लिए आपको यूनिफॉर्म पहनना क्या है, और पता है आपकी यूनिफॉर्म क्या है, हाँ, रास्तबाजी का लिबास। आपकी यूनिफॉर्म क्या जी, रास्तबाजी का क्या है, लिबास है। अगर आपने वो रास्तबाजी का लिबास नहीं पहना हुआ, हाले भी मेरिया अखा गंदियां, हाले भी मेरिया सोचा गंदियां, ओ मैं बड़ा बड़ा फाइटर हाँ, मैं बहुत अच्छा कलाम सुनाने वाला हूं, मैं बहुत अच्छा बयान करने वाला हूं, मैं मौजूदात करता हूं, मैं बुदरुएं निकालता हूं। याद रखिएगा, जब तक आप रास्तबाजी के लिबास को नहीं पहनते, क्योंकि आपका जो डिफेंस है वो आपकी रास्तबाजी है, आपका जो शेल्टर है जो आपको बचाएगा वो क्या है जी, रास्तबाजी है। अगर आपने रास्तबाजी आपके जिंदगी में मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में एक सिपाही बनने के लिए सबसे पहला काम यही करना पड़ता है, यूनिफॉर्म पाना नहीं या कोई और पाना, सर पहले की पाना नहीं, नहीं वो रगड़े लग गए, ठीक है, लेकिन ओदे तो मतलब भी ओदे जो तैयार होंगे हो तुसी, पता चले भी ये सिपाही है, तो ओदा पहले काम की करते हैं, ओके, अच्छा जी, वो सारा कुछ हो गया, अब टेस्ट तो बाद की गल है, सारा कुछ करने के बाद अब अपने आप को तैयार जब करते हैं, सबसे पहला काम तैयारी के लिए वो यूनिफॉर्म पहनते, ये क्या करते हैं जी, इसका मतलब है, जरा गौर कीजिएगा, जो
इसको हंसी में ना लें, संजीदगी के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रूहानी बनना चाहते हैं, आप जंग लड़ना चाहते हैं, पहले आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगी? और पता क्या, क्योंकि रंग बिरंगे कपड़े पसंद नहीं, यूनिफॉर्म पसंद नहीं। रंग बिरंगे कपड़े की होंगे ने जिम्मे कल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पाई रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पसंद है, बच्चे तंग आ जाते हैं यूनिफॉर्म को, ऐसे ही। अब याद रखिएगा, जब आपका चुनाव हो गया, आप सिपाही के लिए, आप रूहानी जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, पहला काम है आपको राष्ट्रवाद बनना है। पहला काम है आपके अंदर राष्ट्रवादी होनी चाहिए, और वो राष्ट्रवादी आदमियों को दिखाने के लिए नहीं है, वो राष्ट्रवादी जंग लड़ने के लिए है, वो राष्ट्रवादी इंसानों को दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रवादी उन कलों को ढाने के लिए। और मैं समझता हूं राष्ट्रवाद शख्स पर इब्लीस का कोई भी वार कामयाब नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। राष्ट्रवाद शख्स जो है, एक जो राष्ट्रवाद जिंदगी गुजारता है, इब्लीस का कोई भी वार उस पर कारगर नहीं हो सकता। उसकी वजह राष्ट्रवादी उसका डिफेंस है। हम यूनिफॉर्म पाई हो गए तो पहली तो गल माड़े मोटे तो बंदी डर जाते हैं। हाँ जी, यूनिफॉर्म पहन ले तो जो होते हैं छोटे मोटे, वो तो वैसे ही डर जाते हैं। याद रखिएगा, आपका यूनिफॉर्म जब आपने राष्ट्रवादी को पहना हुआ है ना, इब्लीस कांपना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका है वो आपकी राष्ट्रवादी का दुश्मन है। ये यूनिफॉर्म उतारेगा या राष्ट्रवादी उतारेगा तो मेरा ये आसान टारगेट होगा। लेकिन जब तक आपने, याद रखिए, वो राष्ट्रवादी का लिबास पहना हुआ है, आप उसके लिए खतरे का बायस है। आमीन, आप उसके लिए नुकसान का बायस है। इसलिए पहली वो टारगेट आपको ये करता है कि आपकी राष्ट्रवादी को, आपके अंदर जो खुदा ने जलाल रखा हुआ है, उसको वो दूर करना चाहता है। आमीन। आदम थक गए, पास्टर सिकंदर थक गए। नहीं सर जी, मैं तो पता मैं थकन वाला है ही। ताली बजाओ। अरे मुझे हाँ जी, अब राष्ट्रवादी का लिबास पहन लिया तो उसके बाद हमने कुछ करना है। एक बैज होता है यहाँ पे, उससे उसके रैंक पर पता चलता है। सर एंजी है जो बैज होता है, उससे क्या पता चलता है? रैंक, उसका ये कौन सा रैंक है, औहदे का पता चलता है हमें। और जितना बड़ा औहदा होगा उतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी। हालेलुया। अथॉरिटी को, बैज को पाने के लिए, लगवाने के लिए पहले यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। नंगे बंदे नूं कदी नंगे शोल्डर ते कदी बैज लग गया तुसी देख नहीं सुने। आमीन। पहले आपको बैज को लगाने के लिए, उसको होल्ड रखने के लिए आपको यूनिफॉर्म पहनना क्या है। और याद रखिए, जब तक आपने राष्ट्रवादी का लिबास नहीं पहना, ना आप बिशप हैं, ना आप पादरी हैं, ना आप एल्डर हैं, ना आप डीकन हैं, आप कुछ भी नहीं है अगर राष्ट्रवादी का लिबास नहीं पहना। आपके पास कोई भी रैंक नहीं है। अरे गलत है तो दस दो यार। हाँ जी, अगर राष्ट्रवादी का लिबास नहीं पहना हुआ तो मैंने कहा कोई भी बैज आपको लगे नहीं सकता। उन्हें पता कि बैज लाना पसंद है, राष्ट्रवादी का लिबास यूनिफॉर्म पहना पसंद नहीं है। मैंने कहा उससे पता क्या, आपकी सारी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है और खुदा की मर्जी शुरू हो जाती है। आमीन। और फिर आगे चलेंगे। अब बैग मिल गया, अब क्या है, फिर शूज है। अब सारे इस बात को जानते हैं। वो मैं
वो जो बाइबल का हवाला है उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको वैसे जुबानी बता रहा हूँ कोई टाइम पहले। अब शूज क्या करते हैं, जूती क्या करती है, कभी आपने गौर किया? जूती क्या करती है? जूती आपको चलने के काबिल बनाती है। बगैर जूती के आप चल नहीं सकते। चल के दिखाएं। पाँव में सुलह की खुशखबरी के क्या पहनने हैं जी? जूते पहने हैं। बगैर जूती के आप जूते के चल, और फिर वो तस्मिया टाइट करना पैंदा, ढिले रख के भी नहीं तुरया जाता। हाँ फौजी साहब सॉरी भाई, हाँ जी, क्या आप वो तस्मों को ढीला रख के तो चल सकेंगे? उनको क्या करना पड़ेगा? वजह पता क्यों? ताकि आपके शूज उतर, क्योंकि उनके बगैर आप चल नहीं सकते। आमीन। उनके बगैर आप चल नहीं सकते। अगर याद रखिए, आपने वो शूज नहीं पहने हुए, अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, अगर आपने बैज नहीं लगाया हुआ, आप जंगजू नहीं, आप लड़ाई करने वाले नहीं हैं। रूहानी जंग के लिए ये पहला स्टेप शुरू हुआ है, और खुदा ने चाहा ये 12 महीने हर माह एक सेमिनार हुआ करेगा जो सिर्फ मैं ये पढ़ाया। अभी ये शुरू हुआ, अभी ये शुरू किया, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला। अब पता क्या, याद रखिएगा, अब शूज आपने पहन लिए, लेकिन एहो जे फौजी ने जेडे हाथ ना लड़ लेंदे ने, पर एहो जे ने जिन्हें बगैर हथियार तो लड़ नहीं सकते। ऐसे भी है ना, कुछ भी नहीं होता, वो कमांडो, वो सुपर होते हैं, उन्होंने मारें खाई होती हैं, उनके पास कुछ भी नहीं। और सुनिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक सिपाही अपनी यूनिफॉर्म उतार देता है, बैज उतार देता है, और क्या कहना चाहिए, अपने शूज उतार देते हैं, एक मैं आपको बड़ी खास बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद भी वो सिपाही रहता है, लेकिन जंग लड़ने के लिए he has to wear uniform। मेरी बात समझ आई कि नहीं? रहेगा फौजी, रहना उसने, वो जनाब सिपाही है, लेकिन उसको लड़ने के लिए, उसको जनाब क्या करना चाहिए, जंग लड़ने के लिए उसको यूनिफॉर्म की क्या पड़ेगी, उसको शूज की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, उसको क्या कहने, बैज की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, और फिर उसको उस जंग के हथियार की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो अगले टारगेट पर जो उसका अगेंस्ट है उस पर क्या कर सके, वार कर सके। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आप डिफेंस करने वाले हैं या ऑफेंस करने वाले हैं, यानी आप हमला करने वाले हैं? हमला करने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु के लोग 12 तो बचन वाले नहीं, मजा आए वे अबलीस 12.5 को बचे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपको उसने बनाया ही इसलिए है, आपको उसने चुना इसलिए है, आपने उसको अपने खून से खरीदा इसलिए है, ताकि आप दुनिया के ना रह जाएं। आप दुनिया के नहीं हैं, बल्कि दुनिया से अलग किए गए हैं, और अलग किए गए इसलिए हैं ताकि आप दूसरों को दुनिया से अलग कर दें, आप दूसरों को जीत लें। और याद रखिए, अगर जैसे अभी टॉपिक भी ऐसे चल रहा था, रूहों को जीतना, जिहदी कैद दे विच रूह है, अगर तुहानूं उहदे नाल लड़ना नहीं आंदा तो किवें बचा सकोगे? आमीन। सिर्फ मैं 5 मिनट में इसको क्लोज करने वाला हूं, क्योंकि ये मैंने जरूर इसको लेके आना था। अगर, क्योंकि रूहें बचाने की, कल भी रूहें बचाने की बात थी, आज भी मैंने कहा, अगर आपको एक रूह को बचाना है तो आपको उस रूह को बचाने के काबिल बनना, और जिसकी कैद में है, जिसने उसको जकड़ा हुआ है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, पादरी सबान यहां पर जितने भी हैं, बंदे ने काबू किया है। हाँ जी, रस्सी नहीं कोई है।
तार फाड़ लो जी। यार इधर आई तो सामने कोई बात नहीं। अब इसको इब्लीस ने झगड़ा हुआ है, सही बात है। अच्छा अब इब्लीस ने इसको क्या किया हुआ है? इसको बांधा हुआ है। किसने बांधा हुआ है? मुझे आप एक बात सुनाएं, आप जाके रस्सियां खोलना शुरू कर सकते हैं? नहीं, पहले फाइट करनी पड़ेगी। पहले जिसने इसको पकड़ा हुआ है पहले उसको तो बांधे, और वो बंधेगा नहीं, उसको मारना। उसके पास पूरी फोर्स है आपको रेजिस्ट करने के लिए, उसके पास पूरी कुव्वत है आपको रोकने के लिए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उसके साथ लड़ने के काबिल नहीं, आप रूह को बचा नहीं सकते। आमीन। अगर आप इब्लीस के साथ लड़ने के काबिल नहीं, बदरू कट के रूह बचा लेना, रूह बचाना नहीं है। आमीन। पहले आपको उस मौक्कल के साथ, उस कुव्वत के साथ जिसने उसको बांधा हुआ है, और उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी उसके साथ कुव्वतें हैं जो उस पर वर्क कर रही हैं, नापाक कुव्वतें जो उस पर काम कर रही हैं, आपको पहले उनके साथ क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। और उनके साथ लड़ने के लिए आपको रूहानी जंग के कानून सीखना पड़ेंगे। आपको रूहानी जंग के हथियार जो हैं उनको अपने लिए लेना क्या करेगा? पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए रूह को आग में से निकालने के लिए तो ये हाथों जी पा देते। वो बिजली का काम करने वाले हैं, इतने उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं। हाँ जी भाई साहब, की पाए उन्होंने तो जे हूँ जी मेरे वगैरह बेवकूफ है तो जनाब झटके खाएगा कि नहीं, मरेगा। लेकिन वो अकलमंद है, उन्होंने इतने क्या ग्लव्स पहने हुए हैं। अब आग में से निकालने के लिए आपको वो ग्लव्स पहनना पड़ेंगे जो आग को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। आमीन। तो मैं आपको बताऊं, राष्ट्रवादी का लिबास, आप राष्ट्रवादी की यूनिफॉर्म आपको आग से बचा लेती है। जरा बात को मेरी को समझिएगा, वो जिस आग में मौजूद है, आपको वहां से उसे निकालने के लिए राष्ट्रवादी का होना क्या है? अगर वो ज़नाकार है, आपको ज़नाकारी की आग से निकालने के लिए अगर आपने राष्ट्रवादी का लिबास पहना हुआ है, आप ज़नाकार नहीं बनेंगे बल्कि उसको ज़नाकारी से निकाल लेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर एक शख्स किसी तरह की भी आग में मौजूद है, अगर आपने राष्ट्रवादी का लिबास पहना हुआ है तो आप क्या करेंगे जी? उसको बचा लेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ तो फिर मैं खत्म करने लगा हूं। एक बहुत अच्छा एनो तो शुरू नहीं किया ले। एक बहुत अच्छा खुदा का खादम था, नाम नहीं मैं लूंगा, बड़ी रूहें उसने जीती। आंदा मेरे नाल खुदा ने गल की है कि जा उत्थे चले जा जिथे बदकार औरतां नहीं है, तो जाके उत्थे उन्होंने बचा, उनको बचा। और पता क्या, उसके अंदर गंदी जिबिल्लत पहले मौजूद थी। पहले उसके अंदर राष्ट्रवादी का बचा लिया रूह, लेकिन राष्ट्रवादी का लिबास मौजूद है। जब वो वहां पे गया, वहीं पर वो खत्म हो गया, वहां से बाहर नहीं निकल सका। उसका सारा म्यार, उसकी सारी खिदमत स्टॉप हो गई, क्योंकि वो औरतों के हत्थी चढ़ गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी खास बात, याद रखिए, आपको रूहों को बचाने के लिए उन जैसा नहीं बल्कि उनसे मुख्तलिफ होना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। फिर आप रूहों को आग में से झपट कर निकालने वाले बन सकते हैं। फिर आप बचाने वाले और छुड़ाने वाले क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं। फिर आप रूहों को जीतने वाले बन सकते हैं। और रूहों को जीतने के लिए आपको याद रखिए क्या करने के लिए?
क्या करने के लिए? ऊंची बोलो, समझ आ जाएगी। तो जीतने के लिए। तुझे तालियां बजानियां शुरू कर देनी है। रूहों को जीतने के लिए। इसका मतलब है, जीतने का मतलब है कि वहां पे तो भाई जंग हो रही है, वहां पे तो क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। और लड़ाई में जीतने के लिए आपको फाइटर बनना पड़ेगा। खुदा आपके साथ।